नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नया साल आ चुका है, जनवरी माह भी बीत चुका है। आज मैं आपके लिए फरवरी माह के मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। समय कितनी जल्दी जाता है। नया साल, हम सोच रहे थे कब नया साल आएगा, नया साल आएगा। न्यू ईयर भी मना लिया और एक महीना चला भी गया, परंतु समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति की कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। ग्रहों की पोजीशन के ऊपर ही राशिफल डिपेंड करता है, तो ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में ही विराजमान है और 30 जनवरी को ही वो मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी इस पूरे माह वे कुंभ राशि में ही विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह और केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे फरवरी माह में वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ से मीन राशि में उच्च के होकर प्रवेश करने वाले हैं। शनि ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। ये तो थी ग्रहों की पोजीशन। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपने वार्षिक राशिफल का लाभ नहीं उठाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप मेष राशि वालों के वार्षिक राशिफल का भी लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति फरवरी माह में कैसी रहने वाली है। वैसे ओवरऑल बता दूं तो मेष राशि वालों के लिए ये फरवरी माह बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। हर दृष्टि से आपको लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। पारिवारिक, फाइनेंशियल कंडीशन, करियर के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, रोगों के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये महीना आपके लिए रहने वाला है। आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु का जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। साथ ही भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। वे आपको विशेष रूप से सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। यदि आप करियर की तलाश में हैं तो वे आपको करियर में भी सपोर्ट करेंगे और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उनके सहयोग से आपको विशेष लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। माता से भी आपके संबंध बहुत अधिक मजबूत होंगे, परंतु कुछ खींचतान महीने के मिड में आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए अपनी माता के साथ अनर्गल बहस ना करें। ओवरऑल आपकी माँ के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पिता के साथ भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी। पिता आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में और जीवन के हर पद पे उनके मार्गदर्शन और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। इस माह आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर आपके परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में केतु का बैठना आपको धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न करेगा। यानी ये माह आप आध्यात्मिकता की तरफ अधिक बढ़ेंगे, अधिक झुकाव आपका आध्यात्मिकता की तरफ रहेगा और धार्मिक आयोजन आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस माह आपकी संतान से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी कहने में रहेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी और आप संतान की तरफ से गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। वहीं जीवन साथी के तौर पर भी ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे और जो भी लग्जरी आप अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं, फरवरी माह में ये टाइम आप मनोरंजन के साधनों में, घूमने फिरने में, लग्जरियस जीवन जीने में, अपने जीवन साथी के साथ में अच्छे पल बिताने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फैमिली को टाइम देने की पूरी कोशिश इस माह करने वाले हैं। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ में समय व्यतीत करने में रहेगा। यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति देखें तो ये महीना पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है।
अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। शुक्र का 12th हाउस में जाकर बैठना आपको, और उच्च का जाकर बैठना, वैसे तो खर्च भाव में जाकर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो खर्चों में बढ़ोतरी करता है, परंतु शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जिसका 12th हाउस में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक माना जाता है। वो आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है, इसीलिए इस माह शुक्र का 12th हाउस में जाकर बैठना आपको लग्जरी जिवाएगा। मनोरंजन के साधनों में शौक, मौज, मनोरंजन और घूमने फिरने में आप अधिक समय व्यतीत करेंगे। आपको हर जीवन में ऐशो आराम जो भी आप चाहते हैं, शुक्र इस माह आपको वो करवाएगा। तो ये महीना अगर आर्थिक दृष्टि से देखूं तो बहुत ही उन्नतिदायक रहने वाला है। साथ ही बुध का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। सूर्य का महीने के मिड में जाकर लाभ भाव में बैठना भी बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से आप अपने आप को बेहद ही संपन्न और उन्नत महसूस करेंगे। वहीं शनि की शुभ भाव पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिड में आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे उस समय आपकी हो सकती है, परंतु ओवरऑल लाभ की स्थितियां अच्छी बनेगी तो आपके खर्चों में यदि आप वृद्धि भी हो जाएगी तो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी डावाडोल नहीं होगी, उतना इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर नहीं पड़ेगा जितना नॉर्मल रूप में पड़ सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए विशेष फलदायक रहने वाला है। भाग्य भी आपका इस समय साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुरु और केतु दोनों लाभ भाव में भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। गुरु का भाग्य स्थान में जाकर स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी करवाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं और शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो ये महीना विशेष फलदायक रहने वाला है। कर्म भाव में सूर्य और शनि जाकर आपके विराजित हो रहे हैं और सूर्य मिड तक कर्म भाव में ही रहेंगे तो आपके कर्म में वे वृद्धि करेंगे। शनि के भी कर्म भाव में बैठने पर वो कार्य में वृद्धि, नई नई जिम्मेदारियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको बहुत ही अच्छी और नई अपॉर्चुनिटी जिसकी आप काफी टाइम से तलाश कर रहे थे वो आपको मिलेगी और आपके जीवन में हर तरह के सुख सुविधा और साधन बढ़ेंगे। कर्म में आपके वृद्धि होगी। कोई नया प्रोजेक्ट भी इस समय आपको मिल सकता है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। गुरु और केतु का भाग्य स्थान में बैठना बहुत ही बढ़िया और मंगल भी 8 फरवरी को ही आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे इस समय 8 फरवरी से पहले यानी फरवरी के फर्स्ट वीक तक वो अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आपको गुप्त धन की प्राप्ति इस समय होने के पूरे चांसेस हैं, यानी गुप्त धन कहीं से अचानक आपको पैसा या लाभ की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। वहीं शत्रु पक्ष से भी आपको सावधान रहना चाहिए। गुप्त शत्रु यानी आपके परिवार और अपनों में से ही कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, आपकी उन्नति से ईर्ष्या कर सकता है और आपको डाउन करने की कोशिश कर सकता है। यानी इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। खासकर आपको अपनों से ही कोई घनिष्ठ मित्र भी हो सकता है, कोई पारिवारिक सदस्य भी हो सकता है, कोई आपका अपना बहुत शुभ चिंतक भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा इस समय सावधान भी रहें। अपनी गुप्त बातों को और अपनी गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक ही रखें, किसी के साथ भी इस समय शेयर न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्म भाव में वृद्धि होगी। व्यवसाय उन्नति पर पहुंचेगा। आपका किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ भी सकते हैं आप और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है जिससे आपके कार्य को एकदम से उछाल मिलेगा, उन्नति मिलेगी। इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न होती है, यानी भाग्य आपका साथ दे रहा है, कर्म भी आपका साथ दे रहा है, आप अपनी प्रगति के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से यदि
ये महीना मैं आपके लिए देखूं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना बेहद ही खास रहने वाला है। आप परीक्षा में, आप पढ़ाई में जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। शिक्षा में आप अच्छी ऊंचाइयां तय करेंगे। यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होगा। कोई बड़ा मेडल भी नेशनल लेवल पर आपको मिल सकता है। कोई क्विज कॉन्टेस्ट, निबंध, काव्य प्रतियोगिता, इसके माध्यम से आप अपने फैमिली वालों को, अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित इस समय महसूस कराएंगे। ये माह आपके लिए बेहद ही उन्नतिदायक रहने वाला है। करियर की दृष्टि से यदि देखूं तो यदि आप इस माह करियर की तलाश में हैं और कुछ नया काम या कोई अच्छे करियर में आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको इस माह किसी भी उच्च प्रशासनिक पद के लिए ट्राई करना चाहिए। यदि इस समय आप उच्च प्रशासनिक पद की ट्राई करते हैं, कोई कोर्ट हुआ, मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स हुए, कोई वकील से संबंधित, लॉ से संबंधित कोई एग्जाम हुए, क्लर्क की प्रवेश परीक्षा हुई, यदि इसमें आप पार्टिसिपेट इस महीने कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और यदि इसका रिजल्ट इस महीने आना है तो वो भी आपके फेवर में जा सकता है। पूरे योग इसके बने हुए हैं। वहीं यदि आप लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, न्यायालय से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं, कोई मैनेजमेंट से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उसमें आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो इस समय आप इन सभी क्षेत्रों में अपने कैरियर को ढूंढ सकते हैं, कैरियर में ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही खास और अच्छे फल लेकर आया है। शुक्र का 12th हाउस में जाकर बैठना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। सप्तम भाव के स्वामी भी आपके शुक्र हैं, तो आपको लग्जरी जिवाएंगे। आप सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के साथ विशेष रूप से आपके संबंधों में मजबूती आएगी। ये महीना आपके दोनों के बीच में मधुरता बढ़ाने का है। प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होगा। जीवन साथी प्रत्येक कदम पर आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बहुत लंबे टाइम से यदि आप दोनों के बीच में खींचतान का माहौल चल रहा था, यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था, तो ये महीना आपको वैवाहिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। सभी सुख सुविधाओं को आप भोगेंगे। जीवन साथी से आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में भी, लव रिलेशनशिप में भी आपको अच्छे परिणाम इस महीने देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने प्रेमी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकरा पाएगा और आपके साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेगा। और यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। वो आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, आपको गाइड करते हुए नजर आएंगे। यानी मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक दृष्टि से और लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये महीना बेहद ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं रोगों की। रोगों की दृष्टि से भी ये महीना आपके रोगों में कमी लाएगा। थोड़ा सा आपको मेंटली यानी सर दर्द होना, कुछ मानसिक टेंशन होना, ये जरूर आपको समस्याएं इस महीने झेलनी पड़ सकती है। तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। नाक, कान, गले से संबंधित कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। मौसमी परेशानियां बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल रोगों की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए विशेष फलदायक रहने वाला है। आपके रोगों में कमी आएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो बड़ी बीमारी आपके लिए स्वास्थ्य लाभ लेकर आएगी। ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य लाभ लेकर आ रहा है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार महसूस होगा। वहीं आप अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का इस महीने ख्याल रखते हुए दिखाई देंगे।
अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप किसी स्वास्थ्य अभियान से भी जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, योगा और प्राणायाम से आप खुद को भी जोड़ेंगे और अपने आसपास के सदस्यों को भी, लोगों को भी इनके लिए इसके प्रति अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम लेकर आया है। मेष राशि वाले अपनी लाइफ के अंदर और अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपने इस महीने को और अधिक प्रबल कैसे कर सकते हैं, तो आपको शनि किट लेकर शनि भगवान की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। शनि यंत्र पेंडेंट को आप अपने गले में धारण करें और शनि किट लेकर शनि भगवान की पूजा आराधना करें। शनिवार को शनिदेव के दर्शन जरूर करें, इससे आपके कर्म भाव में वृद्धि होगी। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो इस फरवरी माह में मेष राशि वालों को भोलेनाथ का अभिषेक इस दिन जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व है और देवों के देव महादेव माने जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप झेल रहे हैं, चाहे वो रोगों से संबंधित हो, चाहे अपने शत्रुओं से संबंधित हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे प्रेम संबंधों से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, यदि किसी भी प्रकार की आप समस्या झेल रहे हैं और नहीं भी झेल रहे हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर, क्योंकि ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो इस महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर, यानी परत शिवलिंग पर आप गिलोय के रस से महादेव जी पर अभिषेक कीजिए। भोलेनाथ पर अभिषेक करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आ रही हर समस्या का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये उपाय मेष राशि वालों को जरूर करने चाहिए। और आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन की समस्याओं को डिस्कस करना चाहते हैं, आप कुछ उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में आने वाले भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर भी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रहे आपके प्रश्नों का आपको उत्तर प्राप्त हो सके, जीवन में आ रही समस्याओं का आपको हल मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।